नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसको आज हम सीखेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि आप जब इस वीडियो को पूरी देखोगे तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको जो भी डाउट्स हैं आज सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, चैप्टर कोई भी हो हमें समझना चाहिए उस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले देखो, ये किस में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि तुम्हारे क्लास 10 का 4th चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो, इक्वेशन मतलब समीकरण। यानी कि अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तुमने पॉलिनोमियल क्लास 10 के सेकंड चैप्टर या मैं कहूंगी 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, कि जिसमें तुमने पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म ऑन द बेसिस ऑफ पावर हैविंग 3 टाइप्स, इसमें तुमने पढ़ा होगा। तो पावर्स में तुमने देखा ना, पहले आता था लीनियर, फिर आता था क्वाड्रेटिक, फिर आता था क्यूबिक। और इसमें पढ़ा हुआ लीनियर हैविंग 1 हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक हैविंग 2 पावर एंड क्यूबिक हैविंग 3 पावर, ऐसे तुमने पढ़ा होगा। तो उसी को एक चैप्टर तुम्हारा वही क्लास 10 में तुम्हें एक चैप्टर मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखेंगे। ये एक मेथड है, कुछ नहीं है। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, वो सिर्फ एक मेथड है और कुछ नहीं है। जैसे आप ये समझ लो, जैसे आपने फैक्टराइज किया था, फैक्टराइज में आपने क्या किया था, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसमें आप फैक्टराइज मेथड लगाते थे और उसके बाद आप क्या करते थे, x की तो वैल्यू निकालते थे, यहां में x के तो रूट्स निकालते थे। तो यहां पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाकर क्या करेंगे, उसी तरीके से x के तो रूट्स निकालेंगे। देखो, सिंपल सी लैंग्वेज बता दो, फैक्टराइज को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ मेथड थे, उनको फॉलो किया। ठीक उसी तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सीखने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए, बने रहना वीडियो पर। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ax² + bx + c। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाकर आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी हम ये समझो डेरिवेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2। तो वो फार्मूला भी हम डेरिवेट कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए यहां बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आप इस एक ही क्वेश्चन से पहला तो आप क्या सीखोगे, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड सीख जाओगे। दूसरा, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला वो भी सीख जाओगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया जाता था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, सिर्फ आप उन स्टेप्स को फॉलो करना और आपका आंसर आ जाएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप कहता है कि आप लोगों को ना x² का कोफिशिएंट देखना है। क्या? x² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो जानते हो, जो x² के पास जो डिजिट है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं x² का। जैसे x² के पास क्या है, a है, तो ax² का क्या है, ax² का क्या है, कोफिशिएंट। तो सबसे पहली बात याद रखना कि हमें x² का कोफिशिएंट देखना है, और जैसे ही हमें x² का कोफिशिएंट हमने पकड़ लिया या फिर देख लिया, उस कोफिशिएंट को हमें हटा देना है। सिंपली क्या करना है, हटा देना। देखो, x² का कोफिशिएंट कैसे हटा सकते हैं? देखो, यहाँ पर a है तो हम कैसे हटा सकते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। यदि हम ऐसा करें तो कि इसमें हम a का डिवाइड दे दें, अगर हम ऐसा करते हैं और a का डिवाइड देते हैं तो क्या होगा, देखो a से ही कट जाएगा, तो x² का जो a कोफिशिएंट है वो हट जाएगा। तो सिंपल तरीके से पहला स्टेप हम सीख गए हैं कि हमें x² का कोफिशिएंट हटाना है। अगर ऐसा हुआ तो x² का कोफिशिएंट हुआ, नहीं तो क्या करेंगे, अगर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तब भी 1 होगा, और 1 का डिवाइड किसी भी डिजिट में तो एज इट इज रहता है, तो हमें उस पहले स्टेप को करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, डिवाइडिंग बाय a। क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बाय a। नॉर्मली हम लिख लेंगे डिवाइडिंग बाय a। ठीक है ना। ऑन बोथ टर्म लिख लो या ऑन बोथ साइड लिख लो, ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। तो a का डिवाइड करेंगे तो देखो ax² अपॉन में a प्लस bx अपॉन में a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 अपॉन a। ठीक है ना। तो देखो a से कट हो गया, तो अपना पहला काम हो गया कि हमने x² के कोफिशिएंट को हटा लिया। अब देखो x² प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0 अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो अपना पहला स्टेप हो गया ना, हम यहां तक पहुंच गए। अब दूसरा स्टेप ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिर्फ 2-3 स्टेप्स पर ही खत्म हो जाएगा आपका। तो ये दूसरा स्टेप है, ध्यान से सुनना। देखो, दूसरा स्टेप आपका क्या कहता है कि जो x का जो कोफिशिएंट है, देखो यहाँ पर bx अपॉन a में, b अपॉन x में हम देखेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। तो x का जो कोफिशिएंट है ना b अपॉन a,
उसके हाफ कर दो। उसका क्या करना है, हमें हाफ करना। बी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करके एक बार प्लस में उसका स्क्वायर लिख दो, एक बार माइनस में स्क्वायर लिख दो। ध्यान से सुनना, एक्स का जो कोएफिशिएंट है यानी अभी जो भी बी अपॉन ए है उसका हाफ करने के बाद एक बार प्लस में स्क्वायर और एक बार माइनस में स्क्वायर। तो देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए। अच्छा एक और बात, किसी का आधा कैसे करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा 100 का आधा कितना होता है, तो आप ये बता दो कि 100 का आधा से 50 होता है। कैसे होता है, 100 का हमने क्या कर दिया, 100 में 2 का भाग दे दिया। यानी कि याद रखना, किसी का जब हम आधा करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, और जब किसी का हम दुगना करते हैं तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो सिंपली कितना आ जाएगा, b अपॉन 2a। b अपॉन 2a डायरेक्ट ऐसे कर लेना। लेकिन अगर और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ऐसे समझ लो b अपॉन a, इसमें अगर हम 2 का भाग लेंगे तो नीचे कुछ नहीं तो 1 लेंगे। तो देखो बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर लो और अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो, तो बात तो वही रहने वाली ना, b अपॉन 2a। तो डायरेक्ट आप इसको समझ लो, 2 का भाग देना तो b अपॉन 2a। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इस स्टेप को हम फॉलो करें। आधा करने के बाद क्या करना है, एक बार प्लस में स्क्वायर करना है, एक बार माइनस में स्क्वायर करना है। तो चलो हम इस स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। x स्क्वायर bx अपॉन a प्लस c अपॉन a, एक बार प्लस में कर लेते पहले, या प्लस में पहले लेते या माइनस में, दोस्तों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये हमारा दूसरा स्टेप बहुत सिंपल है, याद रखना। क्या याद रखना है, इसका पहला स्टेप तो ये था कि सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें हटाना था। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें x का जो कोएफिशिएंट है उसको हाफ करके एक बार प्लस का स्क्वायर करना और एक बार माइनस का स्क्वायर करना। आ जाओ आगे, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तुम देखो अब हम क्या सीखने वाले हैं, बता दो अब हम क्या सीखने वाले हैं। देखो अब हम क्या सीखने वाले हैं कि हम कुछ इसमें कुछ ऑब्जर्व करेंगे। हम क्या देखने वाले हैं, देखो क्या देखने वाले हैं। ये देखो ये a स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर है, और ये क्या है b स्क्वायर, और ये क्या है प्लस का 2ab। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा तो मैं आपको कुछ समझा देता हूं कि जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, इन दोनों फॉर्मूलों में कुछ नोटिस किया कुछ? देखो ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कुछ नोटिस कर रहे हो आप इन फॉर्मूले में। नोटिस ये कर रहे हो कि दोनों फॉर्मूले में ना a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस के हैं। फॉर्मूला में चेंज कहां हो रहा है और कौन कर रहा है, 2ab। जब 2ab प्लस का होता है तो फॉर्मूला लग जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर, और जब माइनस का 2ab हो जाता है तो फॉर्मूला बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इस बात को नोटिस करो, यानी कि हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर है और ये प्लस का b स्क्वायर है, और यहां प्लस का क्या है 2ab। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको इसमें चेंज कर देंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं कि जब भी तुम्हारा ये जो 2ab है, जब भी तुम्हारा ये 2ab अगर माइनस में होगा तो फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट a माइनस b का होल स्क्वायर, और जब प्लस में होगा तो डायरेक्ट लगा देना a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहां पर जो हमने क्या किया, x का जो कोएफिशिएंट उसको हाफ करके उसका एक बार प्लस का स्क्वायर किया, एक बार माइनस का स्क्वायर, उसमें हमेशा हम प्लस वाले का ही यूज करेंगे, माइनस वाले का कोई यूज ही नहीं करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने a स्क्वायर मान लिया, यानी ये x हो गया प्लस b स्क्वायर क्या b अपॉन 2 है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर में। अब देखो क्या चल रहा है, प्लस का c अपॉन एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। अब देखो हमें करना है क्या, हमें करना है इसको हम अभी एज इट इज रखते हैं, अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, भाई तुम यही रोके ना, हम तुमको बाद में देख लेंगे तुम दोनों। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर को इक्वल टू को साइड में लेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का c अपॉन a है, इसको इक्वल टू को साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का c अपॉन a। हो गया या नहीं हो गया? अब देखो हम क्या करने वाले हैं, देखो दोनों अपने स्टेप हो चुके हैं, हमें दोनों स्टेप करने के उसके बाद तो बस कैलकुलेशन उनको हम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इसके बाद क्या करना है, इक्वल टू में b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का c a। यहां तक आ गए ना। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेना तो आता होगा ना, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर,
अब देखो 4a² यहाँ 4a² यहाँ, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर हमेशा एज रखते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। b² माइनस का तो माइनस लगा दिया, एक a से एक डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा 4a, और 4a का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो क्या आएगा अपना 4ac, क्या आएगा अपना 4ac, ठीक है ना, क्या आएगा अपना 4ac। अब इस क्वेश्चन को उस साइड रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया या नहीं हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, क्या आएगा 4a स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को अगर इक्वल टू के हम उस साइड भेजेंगे तो किसमें आ जाएगी वैल्यू पूरी रूट में। अरे ये तो जानते होगे ना, इक्वेशन के साथ अगर हम कुछ साइन देते तो चेंज होता है, प्लस का इक्वल टू के साथ भेजेंगे माइनस, ठीक है ना, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई बाय डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, ये सब तो जानते हो ना, नॉर्मली बात है ना। तो 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हो नॉर्मली इतना तो आता ही होगा, वरना 10th में कैसे आ जाओगे, हेल्प कर दिया जाओगे 9th 9th में, ठीक है ना। अब देखो रूट इधर आ जाएगा, पूरे में रूट है ना, तो अभी तो पूरे में रूट है, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, आ गया या नहीं आ गया। अब देखो x प्लस b अपॉन 2a, ठीक है ना, इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा एक सिंपल सा था, अगर ये पूरे में रूट है तो कहोगे सर ये 4a स्क्वायर है ना, ये भी सर रूट के अंदर है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे, अरे सर 4 तो ना 2 का स्क्वायर होता है, तो हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल देंगे, सिंपल है ना, 2 को बाहर निकाल देंगे रूट से। और सर a स्क्वायर भी किसी का स्क्वायर होता है, सर किसका होता है, a का, हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं x इक्वल टू, ठीक है ना, x इक्वल टू प्लस का b अपॉन 2a किसका हो जाएगा, सीधा कि माइनस का b अपॉन 2a। और याद रखना कि ये जो रूट है ना, रूट के पास दोनों साइन होते हैं प्लस और माइनस के, ठीक है ना, रूट से जब कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं रूट के पास दो साइन होते हैं प्लस और माइनस। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, ये तो आपके टीचर लोगों ने आपको बताया होगा, टीचर ने समझाया होगा, बताया होगा, ठीक है ना। अरे जैसे कि x इक्वल टू 4 होता है, 4 होता है, तो x इक्वल टू जब 2 निकलेगा ना तो प्लस और माइनस दोनों का होगा, मतलब ये आप तो जानते हो ना, ठीक है ना। अब देखो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट जाएगा ना, 2 ही तो आएगा इन दोनों का एलसीएम। अरे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो देखो क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस, ये सब एक चीज होगा, क्योंकि इन दोनों का जो वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस में बचेगा, प्लस माइनस यहाँ 2 है, 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 20 का माइनस 4 होगा या नहीं होगा। तो ये तो हम सीखे, पहले क्या सीखे हम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की सर कैसे किया जाता है। एक बार और बता दूं कैसे करना है। सबसे पहले हमें सर कुछ नहीं करना है सर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट को हटा देना है। उसके बाद सर क्या करना है कि जो x का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करके एक बार प्लस में स्क्वायर करना और एक बार माइनस में स्क्वायर करना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। जब तुम इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा देखो जो x का जो रूट निकल रहा है। अब एक बात और समझना कि यहाँ तो केस बनेंगे तुम्हारे, क्या क्या केस बनेंगे वो समझो। पहला केस बनेगा पॉजिटिव केस, मतलब कि जो रूट का जो 20 पर माइनस 4ac एक बार हमें प्लस का लेना पड़ेगा और एक बार हमें माइनस का लेना पड़ेगा। मैं दोनों केस लिख देता हूं। व्हेन वी टेक पॉजिटिव केस, देखो व्हेन वी टेक पॉजिटिव केस, तो पॉजिटिव केस में क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, माइनस बी प्लस। जब ये प्लस और माइनस में दोनों में हो सकता है तो एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, बस यही पॉजिटिव केस करना, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वर्ड तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है ना। कहां सुना होगा, अरे लॉकडाउन में सुना होगा, कोरोना, ठीक है ना। अब एक बार when we take नेगेटिव केस, दोनों केस ले लेते हैं। जब पॉजिटिव करेंगे किसी को तो किसी को जब पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव भी करेंगे, वैक्सीन लगा देंगे उस पे, तो क्या होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 लो हो गया। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं, और याद रखना ये अपना क्या आ गया
ये अपना क्या आ गया, इसको मैं लिख देता हूं, ये अपना है, ये अपना क्या है, क्वाड्रेटिक, क्या अपना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि आप क्या समझे कि इस चैप्टर में हमने देखो एक्चुअली में हुआ क्या, हमने इसी क्वेश्चन को इसलिए उठाया क्योंकि मैं इससे आपको ना कंप्लीट द स्क्वायर मेथड भी सिखा देता और आपको जो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसमें हम वैल्यू पुट करके x के दो रूट्स निकालते हैं वो भी डेरिवेट करना सिखा देते हैं, तो इसलिए हमने इसको लिया। देखो दोनों काम हो गए ना। आप लोग क्या सीखे, पहले कंप्लीट द स्क्वायर मेथड सीखा, उसके बाद क्या सीखे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, बुक में दे दिया गया x = -b + -2 x का -4 इसे = वो कैसे निकला वो बता दिया। तो इसी प्रकार से हमने एक ही क्वेश्चन में आपका दोनों नोट कर दिया, तो आप देख लेना, नोट कर लेना और पूरा स्टार्टिंग से ही वीडियो देखना, ऐसा नहीं कि लास्ट में लगा दिया क्या सिखा रहा है सर बस देखा खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। और ऐसे ही मैं अगली वीडियो भी जल्दी डालूंगा, अभी थोड़ा हो गया था कुछ बहुत टाइम बाद वीडियो डाली है, अभी नया नया स्टार्ट किया, थोड़ा ऐसा फील होता है, लेकिन कुछ जैसे ही आगे वीडियो डालते रहेंगे कुछ अच्छा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।